बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास मैथ। आप मैथ की बुक अपने सामने रख लें और आपको गेस्ट पेपर बताते हैं और आपका पेयरिंग स्कीम भी बताएंगे आपको इसके अंदर, और इस वीडियो में आप देख सकेंगे। सबसे पहले आपको पेयरिंग स्कीम समझाएंगे और पेयरिंग स्कीम के बारे में आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है ताकि आपको सही से क्लियर हो सके कि कौन से सवाल किस चैप्टर से आने हैं। उन चैप्टर की अच्छी से तैयारी करें और जिस चैप्टर से नहीं आना उसकी तैयारी ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई जाएंगी आपको। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपने उन लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे और जो चैप्टर्स आपने इग्नोर करने हैं, जिन चैप्टर से पेपर नहीं आएगा, वो वाले जो है ना आपने नहीं याद करने। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेयरिंग स्कीम थोड़ी सी समझा देते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। पेयरिंग स्कीम आपके क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज़ का। आपके 15 एमसीक्यूज़ आएंगे और ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक सारे चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज़ लिया जाएगा, जबकि जो हाईलाइट मैंने किए हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इससे 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। तो इसकी आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है और 3, 4 और 6 चैप्टर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्योंकि आपके 6 एमसीक्यूज़ इसी में से बन जाएंगे। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपके पास 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके 12 नंबर होंगे इस क्वेश्चंस के। और ये आएगा चैप्टर नंबर 1 में से 2 सवाल लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 सवाल लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 सवाल, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 सवाल और चैप्टर नंबर जो 5 है उससे 1 सवाल लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का और ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी 12 नंबर के आएंगे इसमें से। तो चैप्टर नंबर आपका 6 है उसमें से 3, चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 3 और चैप्टर नंबर 9 इसमें से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बाकी कौन से चैप्टर से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, कौन से आसान है, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन वो बताने से पहले ज़रा आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयरिंग स्कीम को समझ लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2 है और सब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 होगा। तो आपने 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 3 आपको दिए जाएंगे लेकिन आपने उसमें से 2 करने हैं। 8 नंबर का एक सवाल होगा और 16 नंबर इसके टोटल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों 4-4 नंबर के होंगे। तो ये देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 का है पार्ट ए वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 3 से और पार्ट बी आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 5 से आएगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 से। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लें चैप्टर्स, तो आपका ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है, ये 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 में से आपने सिर्फ एक करना होगा और ये 8 नंबर का एक सवाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका पार्ट ए जो है ये चैप्टर नंबर 7 से आएगा या 10 से आएगा और उसके अलावा जो पार्ट बी है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका पार्ट ए चैप्टर नंबर 12 से आएगा और पार्ट बी जो है 11 या 13 में से आएगा। तो ये 8 और 9 जो नंबर सवाल है इसमें से आपने एक सवाल करना होगा। अब आपको पूरी पेयरिंग स्कीम एक दफ़ा एक ही स्क्रीन पर दिखा देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें और आप इसको समझ सकें कि आपने कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने हैं, और इसको अपने पास आप ये लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास सेव कर लें। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के जो है पार्ट 2 वाला क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास सेव कर लें।
ताकि आप बाद में देखना चाहें तो आप इसको एक ही पेज पर सारा देख सकें। जो मैं ऊपर आपको मैंने समझा दिया है, ये सारी वही वाली पेयरिंग स्कीम है। पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जिसमें से आपने एक सवाल करना है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें। अब आगे हम आपको बताते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपने कौन कौन से चैप्टर याद करने हैं जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे अच्छे से हल हो जाएंगे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने याद करना है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4। इसकी एक्सरसाइज भी आपको बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने याद करना है चैप्टर नंबर 7 और 9, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने याद करना है चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। बाकी जो चैप्टर्स आपने नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लॉन्ग के भी उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने नहीं याद करने को, जिनकी तैयारी नहीं करनी। और एक बात याद रखें कि आप उस वक़्त तक अच्छा मैथ का पेपर नहीं कर सकते जब तक आप अच्छी सी उसकी तैयारी ना कर लें। तो जब तक आप उसकी अच्छी तैयारी और अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप पेपर की अच्छी तैयारी करें, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जब बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपका पेपर अच्छा हो सकता है। मैथ का पेपर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक दफ़ा करें और एक दफ़ा में ही आपके नंबर आ जाएं। चलें नेक्स्ट आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन से हैं और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आपके कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको बता दें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.3 और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से आपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिव्यू वाली एक्सरसाइज लाजमी करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 और क्वेश्चन नंबर इसका जो इम्पोर्टेंट है 3 और 4। इसी तरह 5.2 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और रिव्यू वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा इस पोर्शन में से, एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.3 और 6.5। ये 3 एक्सरसाइज आपने करनी है। तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चंस का। ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से आपने एक क्वेश्चन करना है। फिर जो ब्लू से हाईलाइट किया है इसमें से आपने करना है, और ब्लैक वाला जो है नेक्स्ट पोर्शन का है। तो इसमें से आपने चैप्टर नंबर 11 से एक्सरसाइज नंबर 11.1 करनी है, 11.2 करनी है और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, इसके ही आपने एक्सरसाइज नंबर 12.1 और 12.2 कर लें। फिर चैप्टर नंबर 13 है, इसका आप 13.1 और 13.2 ये वाली एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, बार बार करें ताकि ये वाली एक्सरसाइज, ये वाले क्वेश्चंस आपको आ जाएं। अब आपको बताते हैं इग्नोर चैप्टर्स जो आपने इग्नोर करने हैं, नहीं पढ़ने, जिनमें से आपका पेपर नहीं आएगा और वो अगर आप नहीं भी कर रहे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मेरी पेयरिंग स्कीम और मेरे फार्मूले के मुताबिक करते हैं तो फिर आपको जो है ना ये चैप्टर इग्नोर कर देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इग्नोर करने हैं वो है चैप्टर नंबर 5, 6, 8 और 13। इन 3 चैप्टर्स के आपने नहीं करने। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने 3, 4 को छोड़ दें, 7 को छोड़ दें, 9 को और चैप्टर नंबर 10। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इन 5 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। बाकी मज़ीद आपको जो है तफसील नेक्स्ट भी मिल सकती है। तो आप जो है ना वीडियो देखते रहा करें, वीडियो पे कमेंट्स लाजमी किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स लाजमी किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।